हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 से। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, ये रेशनल नंबर्स गिवन है, इनको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन से। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम आप लोगों को यहाँ पे समझाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। -1/2 को सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। यहाँ पे हमने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 2, जिसको रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर को द नंबर लाइन। ठीक है, सबसे पहला रेशनल नंबर है यहाँ पे -1/2 को रिप्रेजेंट करना। ये आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होगी, ये लाइन हमने ड्रॉ की है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बीच में हम लोग ले लेते हैं O। ठीक है, 0 ले लेते हैं। जीरो के राइट साइड में सारे नंबर्स आते हैं पॉजिटिव। कितने आते हैं? पॉजिटिव, चाहे वो इंटीजर हो, रेशनल नंबर हो। ठीक है, 0 के राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव वाले, और 0 से लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव वाले। कौन से? नेगेटिव वाले नंबर। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर होना चाहिए सबसे पहले कि राइट जो पॉजिटिव नंबर्स कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे और नेगेटिव नंबर किधर रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने ये क्लियर कर दिया कि जो पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट करते हैं राइट साइड में जी, ठीक है, और 0 से देखते हैं, और यहाँ पे नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट साइड में। तो -1/2 क्या है? नेगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, नेगेटिव रेशनल नंबर तो किस साइड रिप्रेजेंट होगा? लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट होगा 0 से। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेक करेंगे जो ये नंबर है -1/2, इसमें डिनोमिनेटर कितना है? डिनोमिनेटर है इसमें 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये हो गया -1, ये -2, -3। नंबर लाइन बना ली सबसे पहले। पॉजिटिव का 1, पॉजिटिव का 2। ठीक है, ये नंबर लाइन हमने यहाँ पे बना ली। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? 2 है। डिनोमिनेटर 2 है, मीन्स 0 से 1 के बीच में पड़ेगा। 0 से 1 के बीच में पड़ेगा। ठीक है, दूसरा ये देखेंगे 0 से 1 के बीच की जो डिस्टेंस है, इसके हम 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे। कितने इक्वल पार्ट्स करेंगे? 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे। डिनोमिनेटर को देख के ही हम लोग इक्वल पार्ट्स को करेंगे। आगे क्वेश्चन करेंगे वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स तो यहाँ पे हो गया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाला जो है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ये डिस्टेंस हो गई -1/2, और ये भी डिस्टेंस कितनी होगी? -1/2 होगी। तो ये जो नंबर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये होगा -1/2। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट डिस्टेंस हमने इसलिए बताई यहाँ पे -1/2, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? -1/2 प्लस -1/2, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो -2/2। कितना आ गया? -1 आ गया। तो इसलिए हमने बताया कि ये जो डिस्टेंस दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये पॉइंट जो है, मिडिल पॉइंट जो पड़ जाएगा, वो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे आके -1/3। ये हम नंबर लाइन ये है, तो इस पर हम ये 0 पॉइंट ले लें। इस साइड सारे पॉजिटिव आ जाएंगे और इस साइड सारे नेगेटिव आ जाएंगे। अब यहाँ पे -1/3 मीन्स होल नंबर जो 1 था उसके कितने पार्ट किए गए? 3 इक्वल पार्ट्स किए गए यहाँ पे। ठीक है, होल नंबर जो ये डिनोमिनेटर जो किए जाते हैं वो किसी होल नंबर में से ही किए जाते हैं। सपोज सर्किल है, ठीक है, इसके कितने पार्ट्स? हमने 4 पार्ट्स कर लिए। या ये स्क्वायर हो गया, इसके कितने पार्ट? 4 पार्ट कर लिए, 3 पार्ट कर लिए। मीन्स होल नंबर में से ही डिनोमिनेटर आता है। ठीक है, तो होल नंबर कितने पार्ट्स किए? 3 पार्ट्स किए। ठीक है, -1/3 है, तो -1/3 कहाँ पे आएगा? इसके बीच मिडिल में ही तो आएगा। -1/3 यही तो होगा, क्योंकि यहाँ इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि -1/3 है। क्योंकि यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे होना चाहिए, ये अगर सपोज है -1/3, तो ये जो -1 तो पूरा आ गया यहाँ पे, तो ये नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। लेकिन यहाँ पे केवल 1/3, -1 है ही नहीं, केवल 1/3 है माइनस का। तो यहाँ पे इसके 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे, तो ये हो गया और ये हो गया, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल पार्ट्स। लेना कितना है? -1। न्यूमरेटर कितना है? -1। तो लेना केवल 1 पार्ट है, ये वाला पार्ट को केवल रिप्रेजेंट करना। तो ये वाला पार्ट ये हो जाएगा -1/3। क्लियर हो गया? देखो यहाँ पे होल नंबर के हमने कितने पार्ट्स किए? होल नंबर के 3 पार्ट्स के इक्वल। यहाँ 0 से 1 के बीच की बात हो रही। ठीक है, 3 पार्ट्स किए। अब लेना कितना है? -1। हम डिनोमिनेटर को भी न्यूमरेटर को भी देखेंगे क्या यहाँ पे क्या लिखा हो? -1। तो वो कितना लेना? पहला वाला लेना है। ठीक है, क्योंकि ये 1 2 3, तो
पहला वाला लेना, तो ये रिप्रेजेंट करेगा -1/3। ठीक है, अब आगे देखो क्लियर और हो जाएगा, 2/3 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लिख ले रहे हैं। ये हो जाएगा 0, इस साइड हो जाएगा पॉजिटिव का 1, पॉजिटिव का 2, माइनस का 1, माइनस का 2। अब 2/3 क्या है, पॉजिटिव है, तो इसके मतलब ये पड़ेगा 0 के राइट साइड में पड़ेगा। जब राइट साइड में पड़ेगा, अब यहाँ पे होल नंबर, जैसे ये होल नंबर के जैसे ये है, इसके कितने पार्ट्स किए गए, 3 पार्ट्स किए गए, 3 पार्ट्स किए गए होल नंबर के। डिनोमिनेटर कितना है, 3 है, 3 पार्ट्स, इसमें से 2 पार्ट्स इन्होंने ले लिया, 2 पार्ट्स इन्होंने ले लिया, मतलब 2/3 को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे 0 से 1 ये होल नंबर हो गया, इसके रिप्रेजेंट करना है कितने, 3 इक्वल पार्ट, तो 1 2 और 3 ये है 1 2 3, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लिया कितना है, 2, तो 2 पार्ट लिया है, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 2/3 को, ये हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे -3/5, यहाँ पे भी हमने लाइन यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया 0, ये हो गया +1, ये हो गया +2, यहाँ पे हो गया -1 और ये हो गया सपोज -2। ठीक है, ये डिस्टेंस सारी इक्वल होंगी। अब यहाँ पे -3/5 है, -3/5 है। ठीक है, तो यहाँ पे होल नंबर कितने पार्ट्स किए गए, डिनोमिनेटर क्या है 5, तो होल नंबर कितने पार्ट्स किए गए, इक्वल 5। ठीक है, और 0 से -1 के बीच में ही किए जाएंगे। ठीक है, 0 से -1 के ही बीच में किए जाएंगे। अब यहाँ पे 5 पार्ट्स, तो ये सपोज हो गया 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ये इक्वल है सारे, ये पार्ट्स, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 पार्ट्स हो गए। अब इसमें से लिया कितना है, न्यूमरेटर कितना है, 3 है, न्यूमरेटर कितना है, 3 है, तो हम लोग 3 तक काउंटिंग जाएंगे। देखो ये हो गया 0 1 2 3, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3/5, काउंटिंग माइनस है तो हम लोग लेफ्ट राइट से करेंगे, पॉजिटिव होता तो राइट साइड करते। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे है -3/4। ठीक है, क्या है, -3/4, इसको रिप्रेजेंट करना है, सेम वैसे ही रिप्रेजेंट करना है। ये 0 हो गया, ये पॉजिटिव का 1, ये पॉजिटिव का 2, ये डिस्टेंस इक्वल होंगी, ये डिस्टेंस। ठीक है, नेगेटिव वाली भी सारी इक्वल डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे ये होल नंबर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 4, होल नंबर जो था, कोई भी होल नंबर, सपोज ये सर्किल ही ले लो, इसके कितने इक्वल पार्ट्स किए गए, 4 इक्वल पार्ट्स किए गए। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स इसके किए गए सर्किल के, और उसमें से 3 पार्ट इन्होंने ले लिए, तो ये 3 है ना, तो यहाँ पे होल नंबर कितना है, 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। देखो 1 1 2 3 4 हो गया, 4 हो गया यहाँ पे। अब लिया कितना, न्यूमरेटर कितना है, 3 है, तो काउंटिंग 0 से करना शुरू कर देंगे, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, इस वाले पॉइंट पे रिप्रेजेंट करेगा, -3/4, ये हो गया। अब ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, 21/4, इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर 21 है, डिनोमिनेटर 4 है। अभी तक देखे होंगे जितने हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ किए, उसमें डिनोमिनेटर जो था, उसमें डिनोमिनेटर ग्रेटर था, न्यूमरेटर छोटा था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग मिक्स में बनाएंगे। ठीक है, ये इम्प्रॉपर में लिखा हुआ, मिक्स में बनाएंगे। तो मिक्स में बनाने के लिए देखो हम बता दे रहे हैं, 4 से इसको डिवाइड कर दो 21 से, तो 4 5 जा 20। ठीक है, 1 आ जाएगा, तो ये होल नंबर हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर। तो इसको हम लोगों ने लिख लिया 5/1/4, ये क्या है, ये 21/4 को हम लोगों ने मिक्स में लिख लिया 5/4। इसको रिप्रेजेंट करना इजी हो जाएगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना इजी, हमको ये पता चल गया कि होल नंबर यहाँ पे 5 है। तो अब देखो कैसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि पॉजिटिव है, तो देखिए यहाँ पे अभी हम 0 यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव का 1, ये पॉजिटिव का 2, पॉजिटिव का 3, पॉजिटिव का 4, पॉजिटिव का 5, और यहाँ पे हो जाएगा सपोज ये ले लिया पॉजिटिव का 6, ये ले लिए। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पे स्टार्ट तो हम 0 से ही करेंगे, और पॉजिटिव है तो जाएंगे राइट साइड में, किस साइड जाएंगे, राइट साइड में।
अब यहाँ पे होल नंबर क्या है, 5 है, होल नंबर यहाँ पे 5 है, तो हम 5 तक काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पे आ गए, ये 5 हमारा पूरा आ गया, होल नंबर था ना 5, तो 5 हमारा यहाँ पूरा आ गया, ठीक है। तो 5 पूरा आ गया, अब बचा क्या, 1/4। अब 1/4 ये फिर होल नंबर में से कितने पार्ट्स किए हमने, ये जैसे स्क्वायर है, इसके 4 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स कर लिए, ये होल नंबर में से काउंट, जैसे अभी तक नंबर लाइन में ड्रॉ किया वैसे ही होगा। केवल हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो 5 होल नंबर आए हम 5 तक काउंटिंग लेके आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसे 1/4 को रिप्रेजेंट करना, 1/4 यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा इसके बीच में। अब यहाँ पे 5 और 6 के बीच में जो डिस्टेंस है उसके हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे। सपोज ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, एक डिस्टेंस ये हो गई, एक डिस्टेंस ये हो गई, एक डिस्टेंस ये हो गई, एक डिस्टेंस 4 हो गई। अब इसमें से लेना कितना है, 1, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 1 है, तो हम स्टार्ट करेंगे 5 से और 1 स्टेप तक चलेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे 5 से और 1 स्टेप तक चलेंगे, तो जब 1 स्टेप तक चलेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, यहीं पे तो आएंगे, ये हो जाएगा। और तो यही रिप्रेजेंट करेगा 5 1/4 को। जो होल नंबर तक काउंटिंग करते हैं, उसके बाद जो फ्रैक्शन होता है उसको हम लोग उसके जो ये जैसे इसके हमने 5 और 6 के बीच का है, देख सकते किसके बीच में पड़ेगा, ठीक है, उसके हम उतने इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं डिनोमिनेटर के तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 1/4। और 5 1/4 इक्वल टू क्या है, ये 5 1/4 इक्वल टू क्या है, 21/4। ये 21/4 यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन, ठीक है। क्लियर हो गया। इसको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 3, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये यहाँ पे पेयर दिए गए रेशनल नंबर, और इसमें कहा गया है कि ऐसे कौन से पेयर हैं जो सेम नंबर पेयर रिप्रेजेंट द सेम नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे कि ऐसे कौन से पेयर्स हैं जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं नंबर लाइन पे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे बताएंगे, ठीक है। इसमें हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करेंगे दोनों रेशनल नंबर की, अगर वो इक्वल आ रही हैं तो वो रिप्रेजेंट करेंगे, पेयर रिप्रेजेंट करेंगे द सेम नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। अगर नहीं आ रही है तो नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले स्टार्ट करेंगे 4/7 माइनस 4/7। तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे ही हुए हैं ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान से दे 4/7 इज नॉट इक्वल टू माइनस 4/7, क्योंकि ये पॉजिटिव का है नेगेटिव का तो इक्वल हो ही नहीं सकते। जब ये इक्वल नहीं होंगे तो यहाँ तो इक्वल है ही नहीं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, इक्वल नहीं है, तो इसको लिखेंगे 4/7 एंड माइनस 4/7 does not represent the pairs of same rational number on the number line। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट 0/4 एंड 0/3, ठीक है। तो ये 0/4 तो क्या है, 0 ही रहेगा, 0/3 तो 0 ही रहेगा, ये इक्वल है ना, ये इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये इक्वल है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे सो 0/4 एंड 0/3, 0/4 एंड 0/3, क्योंकि इसको नहीं, इस यहाँ लिखेंगे हम लोग इन्हीं को, 0/4 एंड 0/3 रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ सेम रेशनल नंबर। अब थर्ड वाले पे 18/-3 एंड -3/18, ठीक है। इसको देखेंगे कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं रहे सेम रेशनल नंबर, ठीक है। तो अगर सेम रेशनल नंबर है तो रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे।
finding the simplest form of both रेशनल नंबर की। ये हो जाएगा। तो 18/-3 सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? ये माइनस साइन है डिनोमिनेटर में, तो इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर माइनस साइन रहता नहीं तो माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देखो 18 × -1 और यहाँ पे -3 × -1, ये हो जाएगा माइनस का 18/3। पॉजिटिव का हो क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होता है। 3 बन जा 3, 3 6 जा, तो क्या आ जाएगा -6 आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्म निकल क्या आई, -6 आ गई। अब किसकी निकालेंगे, -3/18 की निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 3 बन जा 3, 3 6 जा, -1/6। अगर ध्यान से देखें दोनों क्या इक्वल है। सो -6 इज नॉट इक्वल टू -1/6 की। तो इसलिए ये दोनों जो गिवन रेशनल नंबर हैं वो भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे सेम रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर में, ये क्या था, 18/-3 एंड -3/18 डज नॉट रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ सेम रेशनल नंबर। ये हो जाएगा आंसर इसका। अब यहाँ पे -1/2 एंड 5/-10, ठीक है, इसमें से सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे। तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा ही हुआ है -1/2, ठीक है। अब 5/-10 को सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 5/-10, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में तो माइनस रहता है ना, ये तो माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाए -5/10। 5 बन जा 5, 5 2 जा, क्या आ गया, -1/2 आ गया, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, इक्वल है। नाउ -1/2 इक्वल टू -1/2, दोनों इक्वल हो गए। तो सो -1/2 एंड 5/-10, ठीक है, इक्वल है, तो ये रिप्रेजेंट करेंगे। तो -1/2 एंड 5/-10 represents the pairs of same rational number, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करे सेम रेशनल नंबर, ये हो जाएगा आंसर। इसको भी इसी प्रकार से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है। तो -5/20 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो हो जाएगी 5 बन जा 5, 5 4 जा, क्या हो जाएगा, -1/4। तो नाउ -4/5 इज नॉट इक्वल टू -1/4, ये इक्वल है ही नहीं, तो ये रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा, ठीक है। सो -5/4 एंड -1/4 डज नॉट रिप्रेजेंट द पेयर्स ऑफ सेम रेशनल नंबर। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब लास्ट पार्ट बचा है, लास्ट पार्ट 3/-5 तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा ही हुआ है, ठीक है। लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में देखो हम ऐसे लिख दे रहे हैं। तो क्या करेंगे, 3 से 3 3 जा, 3 5 जा, तो क्या जाएगा 3/-5। तो ये 3/-5 इज इक्वल टू 3/-5, दोनों इक्वल है। ये भी इस 3/-5, ये भी 3/-5 निकल गया सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो सो यहाँ पे लिख देंगे 3/-5 एंड 9/-15, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे the pairs of same rational number।
ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था हमको पेयर फाइंड आउट करने हैं जो सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक फर्स्ट तो यही हो गया, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो ध्यान से, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा था, ये हो जाएगा सेकंड, और थर्ड वाले में ये वाला होगा सेकंड वाला। ठीक है, ये हो जाएगा। तो सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स ये रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, क्योंकि ये सेम पेयर ऑफ रेशनल नंबर है। तो अब यहाँ पे हम आंसर लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये सेकंड वाला, फोर्थ वाला एंड फिफ्थ वाला ये रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सेम पेयर। ठीक है, सेम पेयर है रेशनल नंबर के, रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। अब मैं बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, इसमें है विच रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ग्रेटर। यहाँ पे रेशनल नंबर गिवन है हर एक पेयर में, और ये फाइंड आउट करना है कौन सा रेशनल नंबर इस पेयर में से ग्रेटर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ग्रेटर रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखो ये पॉजिटिव है, ये 0 लिखा हुआ है। 3/7 क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, नंबर लाइन पे अगर ध्यान से देखा हो, ये देखो ये नंबर लाइन 0 हो गया, +1 +2, यहाँ पे -1 -2। इस साइड में पॉजिटिव के आते हैं और इस साइड नेगेटिव के आते हैं, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में पॉजिटिव। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है पॉजिटिव का। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है पॉजिटिव का। तो 0 से जितने भी नंबर है पॉजिटिव के वो क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे। और इधर 0 बड़ा होगा नेगेटिव नंबर से, क्योंकि ये 0 के राइट साइड में सारे नंबर नेगेटिव होंगे, लेकिन 0 ना पॉजिटिव में है ना नेगेटिव में है। ठीक है, तो ये नंबर तो क्या हो जाएगा, 3/7 जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन पॉजिटिव। ठीक है, देखो यहाँ पे 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर से, और 0 से बड़ा होता है पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये हो जाता है, ये कंडीशन होती है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ग्रेटर नंबर कौन सा हो जाएगा, आंसर लिख लेंगे 3/7 हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड वाले -3/7 0, -3/7 0 ये नेगेटिव नंबर है। अभी हमने बताया था फर्स्ट वाले में, देखो ध्यान से, क्योंकि नेगेटिव नंबर जो होते हैं लेफ्ट साइड में होते हैं 0 के। ठीक है, तो 0 बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से, 0 बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन -3/7 से, तो ग्रेटर क्या हो जाएगा, ग्रेटर नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे ये थर्ड पार्ट, -1/3 एंड 3/-1। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन हटा ले रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं इसका -1/3 एंड माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर दोनों में, तो हो जाएगा -3/1 हो जाएगा। ठीक है, -3/1 हम यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कि ये नंबर छोटा होगा। कैसे, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर में देखते हैं तो सबसे छोटा नंबर बड़ा होता है नेगेटिव में। ठीक है, स्मॉल नंबर जो होता है वो होता है ग्रेटर नंबर होता है, ग्रेटेस्ट नंबर होता है। ठीक है, जो स्मॉल नंबर होगा, ये ध्यान रखना हमेशा, ये नेगेटिव के लिए है। तो यहाँ पे ये -1/3, ये -3 है, तो यहाँ पे छोटा नंबर कौन सा हो गया, -1/3। तो ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -1/3, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखो इसको हम सेकंड तरीके से भी कर सकते हैं। हम एलसीएम ले लें, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे देखो सेकंड तरीके से यहाँ पे ले लें एलसीएम ऑफ 3,1 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे जो रेशनल नंबर गिवन है इसमें हम डिनोमिनेटर हमको करना है 3। यहाँ तो 3 ऑलरेडी है, तो यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे करना है 3, तो 3 से कैसे करें, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक है, तो नाउ ये हो जाएगा -1/3 को एज इट इज रहेंगे, और -3 × 3 डिवाइड बाई 1 × 3, तो ये कितना हो जाएगा, -9/3। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट कर दिया ना डी से, डिनोमिनेटर सेम है। तो नाउ कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर से,
ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर से कंपेयर करते हैं। तो ये हो जाएगा -1 और -9। हमने कहा सबसे छोटा वाला नंबर जो होता है, जो सबसे छोटा वाला जो नंबर सबसे बड़ा नंबर होता है, तो यहाँ पे -1 इज ग्रेटर देन -9। इसको ऐसे लिख लिया, तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, माइनस डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 3 है, -1/3 इज ग्रेटर देन -9/3 से। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसका ओरिजिनल क्या है तो वो लिखेंगे देन। ठीक है, तो क्या ओरिजिनल -1/3 एज इट इज है, और ग्रेटर -9/3 क्या है, ये है -3, क्या है -3 है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन सा हो गया, -1/3। ये इसका आंसर, ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कि डिनोमिनेटर को सेम किया, फिर न्यूमरेटर से कंपेरिजन करेंगे। डिनोमिनेटर को हमेशा जब कंपेयर करना होता है, स्मॉलर या ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना होता है, तो डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर को सेम किया, फिर हमने इस फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे भी 3 लिख दिया और यहाँ पे भी लिख दिया, ये हो गया। तो इसकी अब ओरिजिनल फॉर्म क्या है, ये वाली है, तो ग्रेटर नंबर यहाँ से फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ पे 4th, ठीक है, -3/4, 3/-5। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम को सेम करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, तो एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 4,5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, -3/4, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -3/5 हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्योंकि रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। तो एलसीएम आ गया 20। अब हमको जो डिनोमिनेटर है इसको 20 बनाना है, तो 20 बनाने के लिए अब ये फाइंड आउट करना है कि इस रेशनल नंबर में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो 20 आया एलसीएम, इसको डिवाइड कर देंगे इसके डिनोमिनेटर से, 5 आ जाएगा। तो कहने मतलब इस रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करना है 5 का। ठीक है, तो नाउ -3/4 इक्वल टू -3 × 5, 4 × 5 हो जाएगा -15/20। अब इसमें पता करना है तो क्या करेंगे, इसको इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, 20 को आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे n -3/5 इक्वल टू -3 × 4 डिवाइड बाई 5 × 4, ये हो जाएगा -12/20। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, नाउ डिनोमिनेटर आर सेम। ठीक है, तो कंपेयर किससे करेंगे, न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर से, कंपेयर न्यूमरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने कहा था नेगेटिव अगर है तो नेगेटिव में सबसे छोटा वाला नंबर जो होता है वो बड़ा होता है। तो -12 इज ग्रेटर देन -15। ठीक है, सो इसको लिख सकते हैं -12/20 इज ग्रेटर देन -15/20। ये हो गया। ठीक है, अब इसके ओरिजिनल फॉर्म लाएंगे। देयरफॉर -12/20, -12/20 क्या था, -3/5 इज ग्रेटर किससे, ये हो जाएगा -3/4 से, ये हो जाएगा। लेकिन ये अभी ओरिजिनल में नहीं है, इसको ले सकते हैं 3/-5 इज ग्रेटर देन -3/4। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा गया है ग्रेटर नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/-5, ये हो जाएगा आंसर। हमेशा ये ध्यान रखना, जो क्वेश्चन में दिया गया उसी को लास्ट में लिखना है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम कर लिए। ठीक है, हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेम किए। इसके बाद जो आंसर लिखेंगे वो जो हमको गिवन क्वेश्चन में जो गिवन होंगे रेशनल नंबर उसी को लिखेंगे। ये हो गया 4th पार्ट। 5th पार्ट -2 -3/20। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 2 लिखा हुआ है, इसके नीचे क्या है 2/1। ठीक है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो एलसीएम हम यहाँ पे सेम करेंगे, तो यहाँ 1 की जगह पे क्या हो जाए 20। तो 20 का मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा -2 × 20 डिवाइड बाई 1 × 20, और ये है -3/20। तो इसको हम लिख सकते हैं -40/20, -3/20।
अब क्या है, डिनोमिनेटर आर सेम, हम डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करें डी से, ठीक है, ये सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर न्यूमरेटर, ठीक है, तो न्यूमरेटर से इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हमने कहा था जो नेगेटिव नंबर में जो सबसे छोटा नंबर तो बड़ा होता है, तो यहाँ पे -3 इज ग्रेटर देन -40, सो -3/20 इज ग्रेटर देन -40/20, ठीक है, तो अब ओरिजिनल फॉर्म में लाएंगे, देयरफॉर ये है -3/20, ठीक है, तो -3/20, ठीक है, इज ग्रेटर देन, इसको क्या लिखेंगे, -2, ठीक है, तो ग्रेटर नंबर हमको यहाँ पे पता चल गया, -3/20, ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, ठीक है, ये दोनों जो गिवन है ये हमको मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, इसको सबसे पहले हम बनाएंगे इम्प्रॉपर में, ठीक, किसमें बनाएंगे, इम्प्रॉपर में, तो इम्प्रॉपर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो होल नंबर का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, देखो 2 × 2 + 1/2 ये हो गया फर्स्ट, फिर सेकेंड में 3 × 4 + 1/4 ये हो जाएगा, 5/2 और ये हो जाएगा 13/4, ठीक है, अब इनका एलसीएम हमको डिनोमिनेटर सेम करना है, तो यहाँ पे एलसीएम निकलेगा 2,4 का आ जाएगा 4 आएगा, क्योंकि 4 की देखो 2 की टेबल में 4 आता है, ठीक है, ये 4 बड़ा है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ऐसे भी देखो निकाल ले 2,4 का एलसीएम, तो 2 से करेंगे 2 बन जा 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 1,1 तब तक करते जब तक 1 नहीं आता, तो एलसीएम क्या निकला 2 × 2 क्या 4 आ जाएगा, तो इसीलिए 4 लिखा एलसीएम। अब क्या करेंगे, अब इस कितने का मल्टीप्लाई करें इस वाले रेशनल नंबर में कि यहाँ 4 आ जाए, इसको करने की जरूरत ही नहीं, तो यहाँ का 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 5 × 2 2 × 2 ये हो जाएगा यहाँ पे 10/4 हो जाएगा, एंड 13/4 तो आइजिटेज है, 13/4 तो आइजिटेज है, तो अब डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो अब कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर से, नाउ कंपेयर न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव के हैं, तो यहाँ पे साइन तो है नहीं, हम नेगेटिव का, तो यहाँ पॉजिटिव का तो बिल्कुल क्लियर है कौन सा बड़ा होगा, तो 13 इज ग्रेटर देन 10, सो 13/4 इज ग्रेटर देन 10/4 हो जाएगा, तो अब आंसर देयरफॉर ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे 13/4 जो था वो था 3/1/4 इज ग्रेटर देन ये था 2/1/2, ठीक है, ये हो जाएगा, अब ग्रेटर नंबर पता चल गया ये वाला होगा, तो यहाँ पे अब आंसर लिख लेंगे, ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 3/1/4 ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। जिसको कहीं भी डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।